नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे रेल बोर्ड के द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है राजस्थान के अंदर एक नई रेल लाइन को लेकर। और ये रेल लाइन मारवाड़ जंक्शन को देवगढ़ मदारिया स्टेशन से कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों ये रेल लाइन ओवरऑल 72 किलोमीटर लंबी होगी, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा तैयार किया जाएगा। राजसमंद, उदयपुर और पाली जैसी जो टाउन्स है वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। बहुत सारे हिस्टोरिकल और नेचुरल टूरिस्ट साइट्स, इसके अलावा कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज भी यहाँ पर इस रेल लाइन से कनेक्ट हो पाएंगे। एक बार जब फाइनल लोकेशन सर्वे कर दिया जाता है तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर डीपीआर तैयार की जाएगी। अगली दोस्त अपडेट पंजाब से है, जहाँ पर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मोहाली आईटी सिटी के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनवेल कर दिए गए हैं। और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको दिल्ली एरो सिटी और सिंगापुर के लाइन्स पर लैंडस्केपिंग और अर्बन मेकओवर दिया जाएगा। दोस्तों मोहाली आईटी सिटी देश के नॉर्थ में वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब बन चुकी है। 1712 एकड़ के एरिया में फैली है और अभी 80 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर ऑपरेट करती है। तो अच्छा खासा आईटी बेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसी कारण से डिसाइड किया गया है कि अब इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। लैंडस्केप्ड ग्रीन बेल्ट्स, वेल मेंटेन्ड राउंडअबाउट्स, क्यूरेटेड मीडियंस, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली वॉकवेज और मॉडर्न वे फाइंडिंग साइंस यहाँ पर लगाए जाएंगे। डिजाइनिंग को लेकर कंसल्टेंट हायर करने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। जल्द इसका डिजाइन भी उसके द्वारा अनवेल किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों मेड इन यूपी ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच अभी तैयार हो चुका है और हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर और यूपी के सीएम के द्वारा मिलकर इसे रोल आउट किया गया है। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा रिसेंटली एक नई फैक्ट्री ओपन की गई है लखनऊ के सरोजनी नगर के अंदर, जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। उसी फैसिलिटी से ही इनके द्वारा ये पहला बैच रोल आउट किया गया है। अब होगा है कि अगले कुछ दिन तक कम्प्लीटली इसको टेस्ट किया जाएगा और फिर जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारी इंडियन आर्मी को सौंप दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे आधार सिस्टम को लेकर है, जहां पर दोस्तों ब्रिटिश सरकार हमारे इंडियन आधार कार्ड सिस्टम से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और अभी उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद ये कहा गया है कि वो भारत के आधार कार्ड के लाइंस पर उनके देश में भी ब्रिट कार्ड को लॉन्च करेंगे। दोस्तों आधार कार्ड के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत भारत के हर एक नागरिक को एक 12 डिजिट का यूनिक बायोमेट्रिक आईडी दे दिया जाता है, जिससे कि वेलफेयर एक्सेस, बैंकिंग, इस तरह की जो अलग अलग सर्विसेज हमारे देश में हो रही हैं या फिर दी जा रही हैं, उनकी एक्सेस काफ़ी आसान हो जाती है। यूपीआई की तरह ही भारत का आधार सिस्टम भी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जाता है, क्योंकि काफ़ी बेहतर काम हमने यहाँ पर किया है। यही मेन कारण है कि ब्रिटिश सरकार भी इसके लाइन्स पर ब्रिट कार्ड को देश में लॉन्च करने जा रही है। इन्फोसिस के ऑफिशियल्स, जिन्होंने आधार के डेवलपमेंट में काफ़ी की रोल प्ले किया था, उनके साथ भी ब्रिटिश के पीएम ने भी मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने पूछा है कि कैसे इसको यूके में बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट किया जाए। देखते हैं कब तक उसको लॉन्च करते हैं। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन एयरलाइन इंडिगो से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनकी एयरक्राफ्ट फ्लीट को भी और एक्सपांड करेंगे और अभी 300 और नए एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। दोस्तों इंडिगो यहाँ पर जो नए एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है वो एयरबस के A350 क्लास के एयरक्राफ्ट होंगे, जिसकी 30 यूनिट्स को लेकर उन्होंने पिछले साल भी ऑर्डर प्लेस किया था और अभी भी 30 और यूनिट्स को लेकर उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर रखा है। इसके अलावा A320 क्लास के 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी उन्होंने प्लेस कर रखा है। धीरे धीरे आपको इंडिगो की एयरक्राफ्ट की फ्लीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा 1000 और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है रूफटॉप सोलर प्लांट्स के लिए। और ऐसा बताया गया है कि अगले 4 महीनों के अंदर अंदर इन सभी बिल्डिंग्स के रूफटॉप्स को सोलर पैनल्स से कवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1000 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं उनमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फायर सर्विस बिल्डिंग, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस और मल्टीपल एमसीडी बिल्डिंग्स इंक्लूडेड है। कुल मिलाकर जितने भी सोलर पैनल्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे उनकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 60 मेगावाट की होगी। इससे होगा यह कि एनुअली 55 करोड़ रुपीज़ के इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो पाएंगे, साथ साथ 46,000 टन ऑफ कार्बन एमिशन भी यहाँ पर रिड्यूस हो पाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी राशि ग्रीन एनर्थ तमिलनाडु के अंदर एक बैटरी पार्क को सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये बैटरी पार्क थूथुकुडी के अंदर बनकर तैयार होगा, जहां पर इस कंपनी ने 1000 एकड़ ऑफ लैंड आइडेंटिफाई कर ली है। 5 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी। हालांकि वैसे तो बैटरी से रिलेटेड यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, लेकिन बैटरी ग्रेड लिथियम की प्योरिफिकेशन को लेकर एक प्योरिफिकेशन प्लांट भी यहाँ पर वो सेटअप करेंगे आगे चलकर। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने जिम्बाब्वे में 2 रेयर अर्थ माइंस लीज पर ले रखी हैं, तो मटेरियल सोर्सिंग इनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होगा। भारत के तो बड़े बड़े ईवी एम्बिशंस हैं, उनमें ये कंपनी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।